जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 13 है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें ठोस के क्षेत्रफल और आयतन के संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो इसमें देखिएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 7 ठोस आकृति का क्षेत्रफल जो होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जिसमें पहला आपका घन है, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, उसके बाद गोला, उसके बाद अर्धगोला। सभी के जितने भी सूत्र का प्रयोग होने वाले हैं तो सारा सूत्र को इसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ घन है, तो घन का यहाँ फोटो भी बना है। घन उसको कहते हैं जिसका लंबाई, उसके बाद क्या कहते हैं चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों क्या हो, तीनों की लंबाई समान हो। यदि आपसे पूछा जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। पूछेगा घन का आयतन तो a क्यों, मतलब जो भुजा दिया रहेगा उसका क्यों कर देना है तो आपका घन का आयतन निकल जाएगा। घन का विकर्ण कहेगा तो ये आपका लगाइएगा √3a। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3। 2 नंबर का इमेज में देखिए घनाभ, देखिएगा ये आपका L फॉर लेंथ हो गया, लेंथ का मतलब लंबाई, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, H फॉर हाइट, हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। यदि आपसे पूछा जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 × LB + BH + में HL। यहाँ देखिएगा B पर खत्म होगा, BH चालू होगा, H पर खत्म होगा, देखिए LB हुआ, LB फिर BH फिर क्या हो जाएगा? HL। B पर खत्म हुआ, 20 चालू हुआ, H पर खत्म हुआ, S चालू हो गया। तो 2 × LB + BH + में क्या हो जाएगा? HL। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा घनाभ का आयतन, तीनों को गुना कर दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LB H। पूछा जाएगा घनाभ का विकर्ण तो √L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा तीसरा आपका आता है बेलन। तीसरा आपका क्या आता है? बेलन। तो बेलन का देखिएगा ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, और ये H ये आपका हो गया ऊंचाई। बेलन को ऐसे बनाए हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2πRh। पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr × r + h। 2πr × r + h। उसके बाद पूछा जाएगा बेलन का आयतन तो ये आपका हो जाता है πr²h। क्या हो जाता है? πr² हो जाता है। अब देखिएगा ये शंकु है। शंकु में देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका हुआ शंकु की त्रिज्या हो गया, ये h का मतलब हो गया ऊंचाई, और l का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई। l का मतलब क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। यदि आपसे पूछा जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है πrl। क्या हो जाता है? πrl। पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका हो जाएगा πr × r + l। πr × r + l। उसके बाद देखिएगा आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या कहते हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 1/3 πr²h। 1/3 πr²h। और नोट में ये भी लिख लीजिएगा L बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। L का मतलब आपका हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई। तो L का मान निकालने के लिए क्या करना है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को जोड़ करके उसमें क्या कर देना है? रूट चढ़ा देना है। तो आप लोग घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु के छिन्नक, गोला और अर्धगोला के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आप लोगों के शंकु का छिन्नक। देखिएगा शंकु के छिन्नक का आकृति यही होता है। ये जो आपका होता है ये आपका यानी कि बड़ी वृत्त का त्रिज्या हो जाता है, जिसको बड़की आर से दिखाते हैं। ये छोटका वृत्त का व्यास, ये छोटका वृत्त का त्रिज्या जो है ये छोटकी आर हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई, जिसको H से दिखाते हैं। और ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से दिखाते हैं। पूछेगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है πl × बड़का R + में छोटका r। पूछेगा शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये आपका होता है πr × बड़का R + छोटका r प्लस में π × बड़का R प्लस में क्या करना है? छोटका r। उसके बाद पूछेगा शंकु के छिन्नक का आयतन तो ये हो जाता है 1/3 πl × बड़का R का स्क्वायर प्लस में छोटका r का स्क्वायर और प्लस में बड़का R × छोटका r। तो शंकु के छिन्नक का यानी कि शंकु के छिन्नक से संबंधित ये तीनों सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर में आपका आता है गोला। गोला जो होता है मतलब वृत्ताकार टाइप का होता है, लेकिन एक बीच का मटेरियल जो रहता है वाला भाग क्या रहता है? पूरा भरा रहता है। पूछेगा गोला का यानी कि पूछेगा गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। 4πr²। पूछेगा गोला का आयतन तो 4/3 πr3।
4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा अर्धगोला के बारे में, पूछेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पूछेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये देखिएगा आपको इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पूछेगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। पूछेगा अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद।